नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां दो और किसान संगठनों ने खत्म कर दिया है आंदोलन। आपको बता दें, कृषि मंत्री से मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है और 4 संगठन आंदोलन का साथ छोड़ चुके हैं। बताते चले कि गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी हलचल है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी को भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर दो और संगठनों ने इस कृषि आंदोलन से जो है अपना नाम वापस ले लिया है, अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और कृषि मंत्री से मिलने के बाद ये फैसला जो है वो सामने आया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि यूपी में जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी किसानों को वहां से हटाया जा रहा है और पुलिस भारी मात्रा में जो है वहां पर तैनात है। काफी संख्या में जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और धारा 144 लगा दी गई है। तो वहीं सभी किसानों के लिए बसें भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं और उन्हें किसानों को घर तक छोड़कर आने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं। और गाजीपुर सिंगू बॉर्डर और साथ ही टीकरी बॉर्डर पर भी आपको बताते चले कि पुलिस की हलचल जो है बढ़ गई है और काफी भारी संख्या में पुलिसकर्मी जो है इन सभी बॉर्डर्स पे मौजूद हैं और किसानों को घर भेजने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। तो वहीं इसी बीच राकेश टिकैत हालांकि अपने बयान पर अड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे, अपने घर से ही मंगाकर पानी पिएंगे, नोएडा का पानी भी नहीं पिएंगे। और इसी बीच उन्होंने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इसी आंदोलन में दो संगठनों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ताजा खबर आपको बता दें कि 4 संगठन जो हैं आंदोलन का साथ छोड़ चुके हैं और वहीं आज अभी 2 और संगठनों ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है, साथ छोड़ दिया है इस आंदोलन का और कृषि मंत्री से। तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए संदीप चौधरी जो हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, अब क्या लग रहा है, क्या रुक लेगा ये किसान आंदोलन? देखिए मैडम, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था पिछले लगभग 2 महीने से, बहुत ही सफलतापूर्वक और बड़ी संख्या में चल रहा था और पूरे देश से ट्रैक्टर ट्रॉली तक यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से अचानक 26 जनवरी को ये किसान आंदोलन अपना स्वरूप हो चुका है और जिस तरीके से किसान ने जो नेता है वो लगातार आंदोलन से अपने आप को दूर कर रहे हैं और किसान नेताओं पर और कई लोगों पर केस दर्ज हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है, सरकारें टाइट हो गई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आंदोलन अब सिमटता चला जाएगा और हो सकता है आज रात में सारी सड़कें, सारे बॉर्डर खाली करा दिए जाएं। जी संदीप जी, आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान लोक शक्ति जो है उसने आंदोलन से किनारा कर लिया। तो अब क्या लगता है कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लगातार 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन से कई किसान संगठन अपने आप को अलग कर रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में हमने देखा जो कई किसान नेता हैं वो भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हमने बॉर्डर पर राकेश टिकैत को समझाते हुए देखा, रोते हुए देखा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पता चलता है कि किसान ने जो नेता है वो भी आंदोलनकारियों से और किसानों से अपनी पकड़ खो चुके हैं और किसान अपने घरों की तरफ लौटने स्टार्ट हो गए और कई किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं। जी, पर संदीप जी, कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने तो साफ कर दिया है कि वो घर नहीं जाएंगे, भले ही उनकी जो है जान चली जाए, लेकिन वो आंदोलन का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस पे क्या लगता है आपको कि क्या कुछ असर पड़ जाएगा इससे, मतलब किसानों के ऊपर? बिल्कुल, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कहा है कि वो जगह नहीं छोड़ेंगे और चाहे जान चली जाए वो गोली खाने को भी तैयार हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उन किसानों के दिमाग में एक डर निकालने के लिए है, उनको एक पावर देने के लिए है कि आपका नेता यहाँ पे मौजूद है और जो लोग साथ देना चाहते हैं वो साथ दें। लेकिन आपने देखा होगा, आपके रिपोर्टर्स ने भी बताया होगा, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार जहाँ लाखों किसान होते थे आज वहाँ कुछ हजारों में किसान रह गए हैं। और संदीप जी, एक कड़ी मुहिम लेके जो है किसान चले थे कि भाई कृषि कानून जो है वो बहुत ही बेकार है और उन्हें वापस लेना चाहिए, लेकिन अब जो है तस्वीर बिल्कुल ही पलट गई है और किसान जो है धीरे धीरे करके किनारा कर रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है कृषि कानूनों का भविष्य क्या होगा?
देखिए, इसके लिए किसानों को अगर किसी कानून हटवाने, अभी की तो फिलहाल स्थिति ये है कि किसान इस स्थिति में नहीं है कि वे किसी कानूनों को हटवा पाए। फिलहाल तो किसानों की स्थिति ये है कि वे अपने लैंड पर लगने वाले केसों से कैसे बचेंगे, अभी पुलिस की क्या कार्रवाई हो सकती है, प्रशासन की क्या कार्रवाई हो सकती है, इससे कैसे बचना, आगे की क्या रणनीति हो। फिलहाल तो तीनों भी है वो तो दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। किसानों को अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी है, अपने संगठन को बचाने की लड़ाई लड़नी है, और किस तरीके से किसान एकजुट हो और अपनी आवाज बुलंद कर, इस चीज के लिए किसानों को लड़ाई लड़नी है। जी, क्योंकि पर किसानों के लिए क्या लगता है आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जनता जो है, जनता जनार्दन जो अब तक किसानों के समर्थन में नजर आ रही थी, अब सिंघू बॉर्डर पर देखा गया है कि किसानों के विरोध में जो है वो लोग भी झंडे लेकर उतर आए हैं कि भाई तिरंगे का अपमान किया गया है 26 जनवरी को, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिंघू बॉर्डर खाली कराने के लिए खुद ग्रामीण ही आगे आए हैं और उन्होंने किसानों को बोला कि आप वापस जाएं। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से तिरंगे का अपमान वाली बात हम लोग मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। लाल किले पर लोगों के चढ़ने की बात लगातार देख रहे हैं, कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें किसानों के साथ साथ कहीं न कहीं मैं पुलिस और प्रशासन का फेलियर भी मानता हूँ। पुलिस को सख्त करने की जरूरत थी। अगर इस तरीके से लाल किले पर कर सकता है, तो ऐसे कई असामाजिक तत्व हमारे समाज में है, वो ऐसे प्रधानमंत्री के घर में भी घुस सकते हैं और देश को और भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, तो पर चीजों का संदीप जी, जिस विश्लेषण तरह होना से जरूरी अड़ियल है। रवैया जो है राकेश जी ने अपनाया हुआ है इस वक्त, क्या लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि किसी एक आदमी के अड़ियल रवैये से काम नहीं चलता। अगर पुलिस प्रशासन हरकत में आएगा, एक्शन लेगा, तो आज रात में इसके शिकायत को उठा करके बंद कर सकते हैं। जी, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो भी कुछ हुआ, क्योंकि काफी दुखद रहा है, क्योंकि किसानों ने काफी अच्छे तरीके से पूरा ये 2-2.5 महीने का जो सफर है वो तय किया था, लेकिन बस एक चूक हुई और इतना बड़ा बवाल हो गया और उसकी वजह से कई किसानों की जो है मतलब काफी चोटें लगी हैं, कई किसानों को घर वापस लौटना पड़ा है और कई किसान अभी भी अड़े हुए हैं। और वहीं विवाद की स्थिति जो है कहीं ना कहीं अभी भी संदीप जी बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसको तो मिलकर सुलझाना पड़ेगा, सरकार को भी संयम से काम लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक सबक भी सभी संगठनों को और किसान नेताओं को भी देना होगा कि असामाजिक तत्व को हमेशा अपने आंदोलन से दूर रखने की जरूरत है, और इसी तरीके के असामाजिक तत्व किसी भी बड़े से बड़े आंदोलन को खराब कर सकते हैं। जिस तरीके से किसानों को ये आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ इसकी वाहवाह हो रही थी, किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी कि कहीं कोई बस जला दी गई हो, या किसी का बलात्कार कर दिया गया हो, या किसी को मारा गया हो, किसी का घर लूट लिया गया हो, या किसी की दुकानें जला दी गई हो। लेकिन अचानक 26 जनवरी केवल और केवल एक दिन में पूरी कहानी बदल जाती है, और वही किसान जो अंधाता था, आज वो गलत नजर से देखा जाता है, क्रिमिनल माइंड से देखा जाता है। तो ये चीजें देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। पर संदीप जी, कहीं ना कहीं ये जो इस तरह का जो आंदोलन ये रहा है, इस पे राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी भी सियासत कर रही हैं। और हाल ही में गुलाम नबी आजाद का भी जो है बयान आया था कि करीब 16 राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस समेत, जो राष्ट्रपति कल भाषण देने वाले थे, अभिभाषण जो उनका होने वाला था, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और वो किसान मुद्दे को ही जो है अपना वो बनाया हुआ है उन्होंने मुद्दा, और इस पर आगे की सियासी जंग जो है वो खेलने जा रहे हैं आगे। क्या लगता है सियासी गलियारों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से हेलो हेलो जी। आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक लोगों की अगर मैं बात करूं या राजनीतिक पार्टियों की मैं बात करूं, तो वो तो राजनीति कर रहे, पहले भी कर रहे हैं, आगे भी वो राजनीति करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी विपक्ष की जो राजनीतिक दल थे, वो किसान आंदोलन में किसान के साथ खड़े थे और किसानों को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो कोई भी विपक्षी दल ये नहीं चाहता था कि किसान आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, या इस तरीके से इस किसान आंदोलन में या किसान नेताओं के बीच फूट हो जाए। तो इस चीज का असर विपक्षी दलों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिला हुआ था, तो इसीलिए आज वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां 26 जनवरी को किसानों और पुलिस के बीच छिड़े बवाल में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद करीब आपको बता दें कि 400 पुलिसकर्मियों की गंभीर हालत बनी हुई है और सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं ट्रैक्टर मार्च के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और सभी घायलों का हालचाल भी जाना। तो वहीं इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, सरकार कार्रवाई कर रही है और दोनों पुलिसकर्मी जिनसे वो मिले उनकी हालत में भी सुधार है। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और इस पूरी घटना पे दुख जताया है। तो वहीं इस बीच 16 राजनीतिक दलों की तरफ से एक बयान जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके चलते बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कल संसद में माननीय राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होने वाला है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने किसानों की मर्जी के बिना 3 बिल जबरदस्ती पास कर दिए थे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हम सब करेंगे और कांग्रेस समेत करीब 16 पार्टियां ऐसी हैं जो इस अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई उत्तर प्रदेश की। तो वहीं अब रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, जहां पर देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि बेसिक शिक्षा की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर जो है नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि करीब 2600 पदों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और 1 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार और एनटीई की जो है नोटिस जारी कर दिया है और 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला सामने आया है, जहां पर 26 पदों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल हरिद्वार के जयवीर सिंह ने आदेश को चुनौती दी थी और हरिद्वार के जयवीर सिंह की ओर से शिक्षा विभाग के इस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो कि 15 जनवरी 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है। आदेश में एनआईओएस से डीएलएड किए गए अभ्यर्थियों को बताया गया था योग्य, जिसको लेकर हरिद्वार के इन शख्स ने चुनौती दी थी इस आदेश को और जयवीर सिंह की चुनौती के बाद कोर्ट की तरफ से इस तरह का जो जवाब है वो सामने आया, जो आदेश सामने आया है, उन्होंने इस पद भर्ती पर जो है वो रोक लगा दी है। बताते चलें करीब 2600 पद जो थे शिक्षा विभाग के, उन पर रोक लगा दी गई है। अब उन पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। फिलहाल अगली सुनवाई जो है बाद में की जाएगी और 3 सप्ताह में जो है रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बताते चले शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां काशीपुर में आज विभिन्न धार्मिक स्थलों की कमेटियों के पदाधिकारियों और प्रशासन की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जहां हाईकोर्ट के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर चर्चा की गई और साथ ही धार्मिक स्थलों की कमेटियों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में उपजिलाधिकारी के अलावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अलावा सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताते चले कि बैठक में बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर दिन में करीब 50 डेसिबल तक ध्वनि और रात्रि में 40 डेसिबल तक साउंड के लिए अनुमति दी गई है और साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साउंड मीटर के द्वारा साउंड को बताया गया है। बैठक में इस तरह का जो है समय सीमा और साउंड की सीमा को जो है तय किया गया है और उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की है कि सभी लोग जारी किए गए नियमों का पालन करेंगे। आज एक कोतवाली में जो बैठक की गई, इसमें हमारे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय के लोग थे और वार्ता का मुख्य विषय था हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट, जिसमें कि
50 डेसिबल तक साउंड दिन में और 40 डेसिबल साउंड रात में के साथ लाउड स्पीकर को अनुमति दी गई है। उसके संबंध में आज सबको अवगत कराया गया प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, साउंड मीटर से। इस साउंड के बारे में बताया गया कि ये साउंड कितना होता है और ये देखा गया कि हमारी बोलने की बातचीत के लगभग ये साउंड होता है, तो लाउड स्पीकर अलग से लगाएंगे तो साउंड ज़्यादा हो जाएगा। और इस क्रम में सबको बता दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।